Hello guys, today we are going to read and translate one another news, and this news has been taken from the Hindu newspaper. It contains a lot of important words and structure that is used in our conversation, and this video will help you to enhance your vocabs and grammar structure. So without any further delay, let's get started. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडिंग। 21 killed in explosion at firecracker warehouse। 21 killed, ये जो सेंटेंस है ये पेशु का सेंटेंस है। जब भी न्यूज़पेपर की हेडिंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो सेंटेंस पास्ट सिंपल के पेशु का सेंटेंस है। यहाँ पर वर्ड आया है किल्ड, जो कि किल की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये पेशु का सेंटेंस है। और पास्ट सिंपल के पेशु में वोज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पर वोज या वर नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है उसे हमेशा शॉर्टकट में लिखा जाता है, इसलिए वोज या वर को हटा देते हैं। तो हमें वोज या वर लगाकर ही पढ़ना पड़ेगा। तो 21 वर किल्ड यानी कि 21 लोग मारे गए। इन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट, तो विस्फोट में 21 लोग मारे गए। एट फायर क्रेकर वेयर हाउस, फायर क्रेकर का मतलब होता है पटाखे और वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम। तो पटाखों के गोदाम पर विस्फोट में 21 लोग मारे गए, यानी कि 21 लोगों की मौत हो गई। तो ये थी इसकी मेन हेडिंग। अब आगे एक और हेडिंग लगी हुई है, उसे देखते हैं। बिल्डिंग इन गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कलेप्सेज। बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत। तो एक इमारत इन गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में एक इमारत कलेप्सेज। कलेप्सेज का मतलब होता है ढहना या फिर गिर जाना। यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कलेप्सेज, लेकिन हेडिंग में कभी भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको हमेशा पास्ट में ही पढ़ेंगे, यानी कि उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो घटना है वो घट चुकी है। लेकिन जो न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी जाती है। तो बिल्डिंग इन गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कलेप्सेज, तो गुजरात के बनासकांठा जिले में इमारत ढही यानी कि गिर गई। ऑल द डिसीज्ड हेल फ्रॉम हरदा एंड देवास डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ऑल द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, यानी कि जो मारे गए थे। तो ऑल द डिसीज्ड यानी कि सभी मृतक। हेल फ्रॉम, यहाँ पर आया हेल। हेल के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है जो बारिश में ओले गिरते हैं उसे बोलते हैं हेल, और दूसरा मतलब होता है जब हम अपना परिचय देते हैं, यानी कि हम कहाँ से हैं, हमारा जो प्लेस है वो बताते हैं, तब हेल का यूज करते हैं। जैसे आई हेल फ्रॉम दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली से हूँ, तो अपना प्लेस बताने के लिए हेल का यूज किया जाता है। तो ऑल द डिसीज्ड यानी कि सभी मृतक। हेल फ्रॉम हरदा एंड देवास डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, यानी कि सभी मृतक एमपी के हरदा और देवास जिले से हैं। विक्टम्स इंक्लूड, विक्टम्स का मतलब होता है पीड़ित, यानी कि जिनके साथ घटना घटी है। तो यहाँ पर जो मृतक है उनके लिए आया है विक्टम्स। तो विक्टम्स इंक्लूड, और इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। तो जो मृतक है उनमें शामिल है चिल्ड्रन एंड वुमन, यानी कि जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल है। पुलिस अरेस्ट, यानी कि पुलिस ने अरेस्ट किया। यहाँ पर अरेस्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसे पास्ट में ही पढ़ेंगे। तो पुलिस अरेस्ट द ओनर ऑफ द वेयर हाउस, और ओनर का मतलब होता है मालिक। तो पुलिस ने गोदाम के मालिक को अरेस्ट किया। तो ये थी इसकी हेडिंग। अब इसे आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट 21 पीपल, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो कम से कम 21 लोग, इंक्लूडिंग यानी कि जिनमें शामिल थे चिल्ड्रन एंड वुमन, यानी कि जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। वर किल्ड, ये जो सेंटेंस है ये पेशु का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल के पेशु का, क्योंकि इसमें वर लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो कम से कम 21 लोग जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल थी वर किल्ड यानी कि मारे गए। एंड 6 इंजर्ड, और 6 घायल हो गए। ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को। आफ्टर अ पावरफुल ब्लास्ट, यानी कि एक शक्तिशाली ब्लास्ट के बाद। ब्लास्ट का मतलब होता है विस्फोट, तो एक पावरफुल ब्लास्ट में मारे गए। एंड ब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है आग या फिर ज्वाला जो भयंकर तरीके से लगती है, उसे बोलते हैं ब्लेज। और रिप्ड, रिप्ड का मतलब होता है फटना। तो ब्लेज रिप्ड यानी कि ज्वाला फटी। थ्रू अ वेयर हाउस, यानी कि एक गोदाम से, यानी कि गोदाम से भयंकर आग लगी और क्या विस्फोट हो गया। वेयर, जहाँ। फायर क्रेकर्स वर अलेजेडली, अलेजेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, यानी कि जो बात लोगों द्वारा कही गई हो, लेकिन वो सही है या नहीं इसका कोई सबूत नहीं होता, लेकिन वो बात लोगों द्वारा कही गई हो तब यूज करते हैं अलेजेडली, यानी कि कथित तौर पर। तो फायर क्रेकर्स वर अलेजेडली स्टोर्ड, यानी कि कथित तौर पर पटाखे स्टोर किए जाते थे। एंड मैन्युफैक्चर्ड, और बनाए जाते थे। इलीगली, इलीगली यानी कि अवैध रूप से। तो कथित तौर पर अवैध रूप से पटाखे
बनाए जाते थे और स्टोर किए जाते थे इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में। ऑफिशियल्स सेड, यानी कि ऐसा अधिकारियों ने कहा। द एक्सप्लोजन, यानी कि जो विस्फोट हुआ। अब आगे जो सेंटेंस है वो कोमा के अंदर आया है। जब भी कोमा के अंदर कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है द एक्सप्लोजन, यानी कि जो विस्फोट है वो कब हुआ उसके बारे में बताया गया है। द एक्सप्लोजन विच अकर्ड, अकर्ड का मतलब है कोई घटना होना, होने के संदर्भ में इसे यूज करते हैं। तो विच अकर्ड यानी कि जो हुआ अराउंड 9:45 AM, यानी कि जो एक्सप्लोजन जो करीब सुबह 9:45 बजे हुआ। फ्लैटेंड, फ्लैटेंड का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, यानी किसी को डिमोलिश कर देना। तो विस्फोट ने क्या है, ध्वस्त कर दिया। द वेयर हाउस, यानी कि गोदाम को ध्वस्त कर दिया। इन एन इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि जो गोदाम है वो कहाँ पर है, इन एन इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि एक औद्योगिक क्षेत्र में। नियर डीसा टाउन, यानी कि डीसा कस्बे के पास में। अब आगे जो सेंटेंस है वो फिर से कोमा के अंदर है। तो इसका मतलब जो डीसा टाउन है उसके बारे में बताया गया है, जो कि कहाँ पर है इसके बारे में जानकारी दी हुई है। अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, यानी कि लगभग 30 किलोमीटर दूर फ्रॉम द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी कि जो बनासकांठा जिला मुख्यालय है उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर। इन नॉर्थ गुजरात, यानी कि गुजरात के उत्तर साइड में। दे सेड, उन्होंने कहा। ऑल द डिसीज्ड, यानी कि सभी मृतक। वर फ्रॉम हरदा एंड देवास डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि सभी मृतक मध्य प्रदेश के हरदा और देवास जिले से थे। सेड कलेक्टर मिहिर पटेल, तो ऐसा जो कलेक्टर है मिहिर पटेल, उन्होंने कहा। द आइडेंटिटी ऑफ 19 पीपल हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का सेंटेंस है। जब भी सेंटेंस में हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का सेंटेंस है। तो ये जो एक्टिव और पैसिव का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिव पैसिव आने बहुत ज़रूरी है। इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपको पता लग गई होगी कि लगभग हर न्यूज़पेपर में एक्टिव और पैसिव यूज़ किए जाते हैं। तो द आइडेंटिटी ऑफ 19 पीपल, यानी कि 19 लोगों की जो पहचान है, आइडेंटिटी है, हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश्ड के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है स्थापित करना और दूसरा है प्रमाणित करना। तो ये हमें सेंस लगाना है कि यहाँ पर किस संदर्भ में यूज हुआ है। तो आइडेंटिटी पहचान है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रमाणित करना या फिर पहचान करने के संदर्भ में यूज हुआ है। द आइडेंटिटी ऑफ 19 पीपल हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, यानी कि 19 लोगों की पहचान कर ली गई है, यानी कि पहचान प्रमाणित कर ली गई है। वाइल, जबकि DNA सैंपल्स आर बीइंग टेकन, ये भी सेंटेंस पैसिव का सेंटेंस है। वाइल, जबकि DNA सैंपल्स आर बीइंग टेकन, यानी कि DNA सैंपल्स है वो लिए जा रहे हैं। टू आइडेंटिफाई, यानी कि पहचान के लिए। टू अदर्स, यानी जो दो और बाकी हैं उनकी भी पहचान करने के लिए क्या है, DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। द ब्लास्ट वॉज सो इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है तेज या अत्यधिक। तो जो ब्लास्ट था, विस्फोट था, वो इतना तेज था दैट कि इट सेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द वर्कर्स फ्लाइंग, यानी जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, उनके जो बॉडी पार्ट्स थे उसको हवा में उड़ा दिया। 200-300 मीटर्स अवे, यानी कि 200-300 मीटर दूर बिखेर दिया, उड़ा दिया। द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है असर होना। द इम्पैक्ट ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन ये एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग डाउन की, जिसका मतलब होता है नीचे गिरा देना। द इम्पैक्ट ब्रॉड डाउन, यानी कि जो उनका असर था विस्फोट का वो इतना था कि उसने गिरा दिया। द RCC स्लैब, यानी कि जो RCC की जो स्लैब थी, जो छत बनी हुई थी, उसे क्या नीचे गिरा दिया। ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी उस इमारत की, यानी जो इमारत बनी हुई थी उसकी जो RCC स्लैब थी वो भी क्या नीचे गिर गई। इवन फैमिली मेम्बर्स ऑफ वर्कर्स, यहाँ तक कि जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, स्टेइंग ऑन द सेम परमिसेस, यानी कि वो भी क्या रह रहे थे कहाँ पर, सेम परमिसेस। परमिसेस का मतलब होता है परिसर, तो वो भी उसी परिसर में, इमारत में रह रहे थे। वर क्रस्ट टू डेथ, क्रस्ट का मतलब होता है कुचल जाना या दब जाना, तो वो भी क्या है, कुचल कर मारे गए। क्रस्ट टू डेथ यानी कि कुचल कर मारे गए। आफ्टर ब्लॉक्स ऑफ स्लैब्स, यानी कि जो स्लैब्स थे, यानी जो पत्थर और कंक्रीट के जो ब्लॉक्स थे, फेल ऑन देम, यानी कि वो उन पर गिर गए, जिससे वो भी क्या है, कुचल कर मारे गए। द कलेक्टर सेड, तो ऐसा कलेक्टर ने कहा। दीपक मोहनानी, यानी कि जो दीपक मोहनानी है, हु ओन्स द वेयर हाउस दीपक ट्रेड्स, यानी कि जो दीपक मोहनानी है
जो कि मालिक है किसके, द वेयर हाउस दीपक ट्रेड्स, यानी कि जो दीपक ट्रेड्स जो गोदाम है उसके जो मालिक है दीपक मोहनानी, वॉज अरेस्टेड, यानी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया बाय ए टीम ऑफ बनासकांठा पुलिस, यानी कि बनासकांठा पुलिस की एक टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, फ्रॉम नाइबरिंग साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑन ट्यूसडे नाइट, यानी पड़ोस के साबरकांठा जिले से ऑन ट्यूसडे नाइट, यानी कि मंगलवार की रात को। यानी कि जो दीपक ट्रेड्स के मालिक है दीपक मोहनानी, उनको क्या है बनासकांठा पुलिस की एक टीम ने मंगलवार की रात को पड़ोसी जो साबरकांठा जिला है वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रेंज चिराग कोराडिया सेड, तो जो इंस्पेक्टर जनरल है यानी कि जो महानिरीक्षक है ऑफ बॉर्डर रेंज, यानी कि जो सीमा क्षेत्र के, चिराग कोराडिया सेड, यानी कि जो सीमा क्षेत्र के महानिरीक्षक है चिराग कोराडिया, उन्होंने कहा फायर क्रैकर्स वर अलेजेडली स्टोर्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। फायर क्रैकर्स यानी कि जो पटाखे थे, वर अलेजेडली, अलेजेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, स्टोर्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड यानी कि स्टोर किए जाते थे और बनाए जाते थे, इलीगली यानी कि अवैध रूप से, एट द वेयर हाउस यानी कि गोदाम में, ऑफिशियल्स सेड, तो ऐसा अधिकारियों ने बताया, यानी कि जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि गोदाम में क्या है कथित तौर पर अवैध रूप से क्या पटाखे स्टोर किए जाते थे और उन्हें बनाया जाता था वहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्रांसलेटेड एवरी सिंगल वर्ड एंड सेंटेंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर इन हिंदी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।